हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस स्टडी पॉइंट। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को आर्टिकल्स के बारे में बताया था। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है। आवेदन पत्र का जो यूज है ना, बहुत सारी जगह होते हैं, स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, महाविद्यालय और जैसे कि थाना में होते हैं, प्रखंड, प्रमंडल, अनुमंडल, हर जगह पे ऐसे एप्लीकेशन की मांग की जाती है। तो आज हम लोग समझेंगे कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। और ये मैं सबसे मेन बात की मैंने 10th के पर्पस से ये वीडियो बनाया है, क्योंकि 10th वालों को एप्लीकेशन हमेशा आता है, जो कि इस बार 17 फरवरी 2026 17 फरवरी 2026 के लिए 17 फरवरी 2026 के लिए 17 फरवरी 2026 के लिए जो हिंदी जो है उसमें 5 नंबर के जो है आवेदन पत्र पूछे जाते हैं। हम लोग को भी पूछा था, आप लोग को भी पूछेगा, हर बार पूछता है, जो कि 5 नंबर का आता है। तो आइए जानते हैं कि 5 नंबर हम लोग कैसे उठाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि आवेदन पत्र को लिखने का सबसे मेन जो फंडामेंटल होता है, मेन जो नोटिस करने वाली बात जो होती है ना, वो सबसे पहले देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए हम लोग एंड तक बने रहिए और समझते हैं इस एप्लीकेशन को कैसे लिखेंगे, जो कि हमको 5 नंबर मिल जाए। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, क्वेश्चन के तौर पर आप लोग को ही पूछेगा क्वेश्चन के तौर पे। जैसे कि इसमें मैंने लिया है कि प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे, आवेदन लिखे जिसमें परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए हो, है ना। तो आवेदन करना है प्रधानाचार्य के पास, जो कि परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए हो। तो सबसे पहले लिखेंगे कि जो हम लोग का जो हिंदी कॉपी होता है, हम लोग को कॉपी मिलेगा, हिंदी कॉपी। मेरा भी 10th का एग्जाम हुआ था और आप लोग का भी हुआ। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि हिंदी कॉपी ही मिलेगा। तो हिंदी में क्या होता है ना कि उसमें ना ऐसे एक चौथाई इधर होगा और एक चौथाई ऐसे इधर होता है, ऐसा होता है। तो हम लोग को मेन बात ये देखना है कि हमेशा चौथाई की इधर ही करेंगे। ऐसे जब भी एप्लीकेशन होता है ना, तो श्वेत पेपर यानी कि सादा पेपर पे लिखा जाता है। तो ये आज देखेंगे। जैसे कि सबसे मेन बात जो होता है ना, सेवा में लिखेंगे। सेवा में लिखने के बाद जो होता है ना, जस्ट हम लोग कॉमा लगाते हैं। उसके बाद सेवा में उसके बाद श्रीमान लिखेंगे, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, है ना, या श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय या प्रधानाध्यापक महोदय, ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम लोग। फिर वहाँ उसके बाद हम लोग लिखेंगे स्कूल कॉलेज का नाम, जो भी हम लोग का स्कूल कॉलेज का नाम। तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया, आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग शॉर्ट में आर्यन कॉलेज हाजीपुर, मैंने 12th आर्यन कॉलेज हाजीपुर से किया था, तो मैंने आर्यन कॉलेज हाजीपुर ही लिख दिया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे विषय लिखेंगे। विषय में परीक्षा शुल्क माफ कराने हेतु, है ना। हम लोग किसके लिए लिख रहे हैं एप्लीकेशन? परीक्षा शुल्क के लिए, माफ कराने के लिए। तो लिख देंगे परीक्षा शुल्क माफ कराने हेतु। फिर लिखेंगे महाशय के बाद जस्ट एक कॉमा देंगे। एक कॉमा के नीचे से लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैं प्रिंस राज, मेरा नाम प्रिंस राज है। आपका जो नाम है आप वो डाल सकते हो। तो मेरा नाम प्रिंस राज है, तो मैंने प्रिंस राज डाल दिया है। वर्ग 10th का, अगर आप 10th का एग्जाम लिख रहे हो, 10th का पेपर दे रहे हो, तो आप लिखेंगे 10th का छात्र हूँ। लड़की होंगे तो छात्रा हूँ, और इसके बाद लिखेंगे जैसे कि कोई भी कारण तो डालना होगा ना, कि कारण क्या होगा। तो कारण डालेंगे कि मेरे पिताजी एक किसान है, और लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, मेरे पिताजी एक किसान है और इस बार मेरे गांव में बाढ़ आ जाने के कारण सारे फसल नष्ट हो गए हैं। कोई सा भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया कि मेरे पिताजी एक किसान है, आप ले सकते हैं कि इस बार मेरे पिताजी की जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, या फिर बहुत सारी घर की आर्थिक स्थिति दयनीय है, जिसके कारण मैं परीक्षा शुल्क देने में असमर्थ हूँ। तो मैंने लिख दिया कि मेरे पिताजी एक किसान है और इस बार मेरे गांव में बाढ़ आ जाने के कारण सारे फसल नष्ट हो गए हैं, जिसके कारण मुनाफा नहीं हो पाया। कारण तो लिखना ही होगा, तो लिख दिए कि जिसके कारण मुनाफा नहीं हो पाया, जिसके कारण मैं परीक्षा शुल्क देने में असमर्थ हूँ। अगले आप और एक ये चीज आप मेन जो है ना, ये आप लिख देना कि अगले वर्ष मैं ऐसी परेशानी नहीं आने दूंगा। उसके बाद जस्ट नीचे हम लोग लिख देंगे कि अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मेरी परीक्षा शुल्क माफ करने की कृपा करें, जिसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। इतना तक हो गया, बस इतना ही लिखना। आप जस्ट नीचे हम लोग, जिस यहाँ पे मेरे स्पेस नहीं था तो मैंने आपको लिख दिया है, इसके लिए सॉरी। आपका आज्ञाकारी छात्र, लड़का होंगे तो छात्र, लड़के होंगे तो छात्रा। उसके बाद आप नाम लिख देंगे। नाम लिखने के बाद जो भी है आप लोग नाम लिख देंगे। जैसे नाम मान लो कि मेरा नाम प्रिंस राज है, मेरा नाम प्रिंस राज है, तो आप अपना जो भी नाम होगा आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर
किसी स्कूल कॉलेज में देना होगा तो यहाँ पर गार्जियन का जो पेरेंट्स होंगे उनका तो सिग्नेचर चाहिए। तो यहाँ पर हस्ताक्षर के लिए आप यहाँ पे दे सकते हो। इसके लिए आप क्या करना है कि एक बार आप स्क्रीनशॉट इसको कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो, क्योंकि 17 फरवरी को तो आएगा ही एग्ज़ाम, और 17 फरवरी को जब आएगा तो आप ये लिखना, इसमें 5 नंबर आई नंबर कोई नहीं रोकेगा, आराम से 5 नंबर मिल जाएगा। आप लोग एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। तो थैंक यू। इसमें कोई आप लोग को परेशानी नहीं होगी। तो धन्यवाद। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। और इसके बाद मैं हिंदी के सारे जो भी प्रश्न हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, वो मैं आपको कल, आज तो ये 15 है ना, तो कल मैं 16 को आपको सारे वीडियो जो है हिंदी के एक ऑब्जेक्टिव, जैसे कि व्याकरण से हुए और हिंदी के जो किताब से हुए वो सारे, और एप्लीकेशन तो मैंने लिख ही दिया है। ऐसे जो है ऐसे भी मैंने कर दूंगा, लेकिन टाइम तो कम है, जो होगा मेरे से वो मैं कर दूंगा। और इसके लिए थैंक यू। और आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और प्रिंस स्टडी पॉइंट भूलना मत, सारे वीडियो में लाता रहूँगा। ओके, थैंक यू।